हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.2 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में आर.डी. शर्मा की बुक से करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे, 17 तक हम लोग कर चुके हैं, तो आप लास्ट वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल फैन इज ₹480 एंड इट इज अवेलेबल टू अ रिटेलर एट 25% डिस्काउंट। तो बच्चों यहाँ पे लिस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? मार्क प्राइस हो गया। लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क प्राइस। तो अगर है किसी टेबल फैन पे कितना लिस्ट प्राइस है उसका? ₹480 है और वो अवेलेबल है रिटेलर को 25% पे, यानी कि डीलर जो है वो भी रिटेलर को दे रहा है। डीलर इज गिविंग हिज फैन टू रिटेलर। कितने परसेंट डिस्काउंट पे दे रहा है? 25% पे। अब वो कह रहा है फॉर हाउ मच शुड रिटेलर सेल इट टू गेन 15%। तो कह रहे रिटेलर अब उसी फैन को कितने का बेचे जिससे कि उसको गेन हो जाए 15% का। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर सॉल्यूशन। मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल फैन क्या है? तो बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल फैन ₹480 किसकी लगाई हुई है? ये डीलर से है, क्योंकि रिटेलर खरीद रहा है उससे, रिटेलर के पास अवेलेबल है। तो रिटेलर इज टेकिंग फ्रॉम डीलर, तो डीलर से रिटेलर ले रहा है और रिटेलर फिर उसको आगे सेल करने की सोच रहा है कस्टमर को 15% के गेन पर। तो मार्क प्राइस 480 हो गई, डिस्काउंट परसेंट इज गिवन 25। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे डीलर की। सेलिंग प्राइस ऑफ अ डीलर तो बच्चों क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है बच्चों, तो ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25, इट बिकम 75 अपॉन 100 इंटू 480। ठीक है बच्चों, इसको इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग। 5 15 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा। तो बच्चों 15 टू 24 कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ₹360। तो बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ अ डीलर जो है ₹360 है, या हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ अ डीलर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रिटेलर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? ₹360। अब वो गेन कितना परसेंट चाह रहा है यहाँ पे? गेन ही वांट्स 15%। सो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ अ रिटेलर तो ये हो जाएगा 100 प्लस गेन पर। तो बच्चों 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो गेन कितना है? 100 प्लस 15 का अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी? 360। तो इट बिकम 115 अपॉन 100 इंटू 360। इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। 23 इंटू 18 विल गेट ₹414। तो इसका मतलब जो है बच्चों सेलिंग प्राइस जो रिटेलर की है ₹414 होगी अगर उसको 15% का गेन चाहिए तो। ठीक है बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, रोहित बाइज आइटम्स एट 25% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस। तो रोहित ने कुछ आइटम्स लिए 25% डिस्काउंट पे। ही सेल्स इट फॉर ₹660। आगे बच्चों उसने उसको बेच दिया ₹660 का, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कितना प्रॉफिट उसका हुआ है? 10% का। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। तो बच्चों करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो बच्चों इसको चेंज समझ लेते हैं इसकी कैसे है। तो बच्चों पहले कोई कॉस्ट प्राइस होती है आइटम के यहाँ पर, उसके बाद उसके ऊपर कुछ रुपीस बढ़ा के उसकी मार्क प्राइस कर दी जाती है और फिर टैग प्राइस लगा दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको डिस्काउंट करने के बाद उसको सेल कर दिया जाता है। तो यानी कि उसके बाद फिर वो सेलिंग प्राइस कहलाई जाती है। और बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे रोहित ने जो है खरीदा है एक आइटम 25% डिस्काउंट पे ऑन दी मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना था? उसको 25% मिल रहा था।
अब वो कह रहा है उसने आगे उसको सेल कर दिया, ये सेल्स इट फॉर ₹660। ठीक है बच्चों, उसने आगे उसको सेल कर दिया फॉर ₹660 का सेल कर दिया। देखेंगे प्रॉफिट ऑफ 10%, कितने का प्रॉफिट बना रहा है वो? 10% का प्रॉफिट बना रहा है। सो व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम? तो पूछा यहाँ पे मार्क प्राइस का क्या, आइटम का मार्क प्राइस क्या होगा? तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बी ₹X। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट परसेंट कितना है? 25। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या हो गई? किसकी बच्चों सेलिंग प्राइस? जिससे रोहित ने खरीदा है। ठीक है बच्चों, तो सेलिंग प्राइस फ्रॉम विच रोहित बॉट द आइटम। ठीक है बच्चों, तो उसकी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो 100 माइनस 25% कर देंगे, इट बिकम 75 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। कितना माना है बच्चों ने? 70 ने x माना है। तो कितना हो गया हमारा? इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹3x अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो ये रोहित ने खरीदा है, तो ये जो 3x अपॉन 4 जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस ऑफ रोहित है। ओके बच्चों, therefore cost price of रोहित is ₹3x अपॉन 4। क्योंकि बच्चों रोहित ने खरीदा था ये आइटम्स किसी और शॉपकीपर से, तो जो सेलिंग प्राइस होगी, जो उस शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी, वो इस रोहित की कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस हो गई बच्चों। अब वो उसको सेल करना चाह रहा है कितने पर? प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है इसको आगे वो 10%। तो देयरफॉर उस केस में जो है वो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस पहले निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बच्चों? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 110 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हो गया 3x अपॉन 4। ठीक है बच्चों, और उसने यहाँ बताया भी हुआ है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी बच्चों? ₹660। तो इन प्लेस ऑफ सेलिंग प्राइस हम लोग यहाँ पे 660 रख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका x इज इक्वल टू 800 आ जाएगा बच्चों। 800 बच्चों ने क्या माना था? हमने मार्क प्राइस मानी थी हम लोगों ने आइटम्स की। तो देयरफॉर ₹800 क्या हो गई? मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा ये कि रोहित ने जिन्हें खरीदा था शॉपकीपर से, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब रोहित उसी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट लेना चाहता है 10%। तो उस केस में सेलिंग प्राइस ये हम फॉर्मूला रख देंगे, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी हमारी 800, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमको ऑलरेडी पता ही था ₹660। एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारी, और एक्स को हमने क्या माना था यहाँ पे? मार्क प्राइस। तो इस फॉर्मूले को रख के हम मार्क प्राइस निकाल पाएंगे, एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देयरफॉर आंसर इज ₹800। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।